सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास। एंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास? द मास ऑफ एटम। अकेला एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो एटॉमिक मास होता है वो होता क्या है? मास ऑफ एटम। अब मास ऑफ एटम को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बेसिकली 3 वे हैं। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ RAM। फुल फॉर्म इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो ये कैसे होता है? ये होता है बेटा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ये जो रेफरेंस में नीचे डिवाइड में लिया था, ये लिया किसने? IUPAC ने कंसिडर किया है। अब इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दें, रिलेटिव मास, ऊपर मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम। नीचे मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये एक रेफरेंस होता है। जैसे मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ABC, 4 बच्चे ले लेते हैं D। ए के आउट ऑफ 100 में से 20 मार्क्स आए, बी के आउट ऑफ 100 में से 40 मार्क्स आए, सी के आउट ऑफ 100 में से 60 मार्क्स आए और डी के आउट ऑफ 100 में से 80 मार्क्स आए। ओके, अब अगर मैं ए के मार्क्स को रेफरेंस ले लूँ, ठीक है, ए के मार्क्स को मैं क्या ले रहा हूँ? रेफरेंस ले रहा हूँ, तो बी का मार्क्स क्या हुआ? तो ऑब्वियस है बी का मार्क्स होगा ए का ट्वाइस। अगर मैं यहाँ पे कहूँ बी का मार्क्स क्या है, बी का जो मार्क्स है वो कैसे निकलेंगे? रिलेटिव मार्क्स ऑफ बी क्या होगा? ध्यान से देखिए, रिलेटिव मार्क्स ऑफ बी क्या होगा? ये होगा मार्क्स ऑफ बी डिवाइड बाय रेफरेंस मार्क्स। रेफरेंस मार्क्स जो हमने किसका लिया बेटा? ए का लिया है, तो इट विल बी 40/20, इट मीन्स 2। इसका मतलब बी का जो मार्क्स है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा? ए हो जाएगा। सही है ना? जो जो आपका मास होगा बी का वो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, नो यूनिट। ओके, इसी तरह ही एटम के लिए भी हमें ये रेफरेंस मार्क्स निकालना पड़ता है। अब ये कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC बेटा, अकॉर्डिंग टू IUPAC 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ C12 एटम का जो मास होता है वो कंसिडर किया गया 12 ग्राम। तो ऑब्वियस है एक C12 एटम का मास कितना होगा? 12/Na। तो 1/12 C12 एटम का मास कितना होगा बेटा? ऑब्वियस है 1/Na इंटू 1/12। इसका मतलब 1/Na ग्राम होगा। सही है। अब अगर इसमें 1/Na ग्राम को सॉल्व करूँ, हमें पता है Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ तो इसको सॉल्व करके आता है बेटा 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये जो आपकी वैल्यू है 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम, यही होता है आपका U। इसी को ही हम कहते हैं डा, मतलब डाल्टन। मतलब ये वो रेफरेंस मार्क्स है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है हीलियम का वो है 4U, इसका मतलब 1 एटम ऑफ हीलियम इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ दिस, यानी 4 टाइम्स इतने मास के बराबर है। ऐसे मैं कहता हूँ सोडियम 23U, इट मीन्स 1 atom of sodium weigh 23 times of U. Okay, again I am telling you, U does not represent any unit, it's a reference number. Okay, now अब बात आती है AAM, यानी कि मास को रिप्रेजेंट करने के, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, जिसे हम कहते हैं AAM, यानी एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है? देखो, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? आराम से देखो, इसका मतलब होता है इट इज़ मास ऑफ एटम इन ग्राम। ओके, सिर्फ आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए, जैसे अभी हमने बताया था, एक हीलियम का जो मास होता है, एक हीलियम एटम का मास होता है 4U। तो दिस इज योर रिलेटिव एटॉमिक मास, बट इफ़ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ U विच इज़ 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम, then this will give you absolute atomic mass. Okay,
सिमिलरली 1 Na आइटम का कितना होगा बेटा, कितना होता है रिलेटिव मास 23U, तो ये क्या हो जाएगा 23 इंटू 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, यानी कि आपको U की वैल्यू रख देनी है तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ओके, इसके बाद जो आपका अगला पार्ट आता है वो पार्ट आता है बेटा आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है, इट इज़ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। एक मोल एटम का जो मास होता है उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब ये कैसे निकलता है, ध्यान से देखो, अगर मुझे पता है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, GAM क्या बताया मैंने आपको, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, यही है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको हम कैसे कर सकते हैं। मास ऑफ 1 एटम, ध्यान से सुन लो, मास ऑफ 1 एटम। ओके, अगर मैं इसको डिवाइड बाय U कर दूं और मल्टीप्लाई बाय U कर दूं तो ये मेरा रिलेटिव मास हो गया, जो मैंने अभी डिस्कस किया। देखो ये तो U है ना, ये ऊपर वाला तो U है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये क्या हो गया आपका RAM हो गया, सही है। ठीक है, इनटू में U। ओके, लेकिन ये तो मास ऑफ 1 एटम है, 1 मोल ऑफ, उसने पूछा 1 मोल ऑफ एटम, तो इनटू ये तो एक एटम के लिए अगर एक मोल का चाहिए, अगर एक बनाना 2 रुपीज़ का है तो एक मोल, एक डज़न बनाना कितने का होगा 24 रुपीज़ का, यानी मल्टीप्लाई बाय द डज़न। उस तरह एक एटम का अगर इतना है तो एक मोल कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो RAM इंटू U, और मैंने बताया था U जो खुद होता है वो क्या होता है 1/Na होता है। अभी हमने पूरा क्या था देख लो, U जो खुद होता है ये खुद क्या होता है 1/Na होता है। देखो ये देखो 1/Na क्या होता है, U होता है। ओके, तो हमने U की जगह 1/Na इंटू Na, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा आपका RAM के आगे G। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ग्राम एटॉमिक मास निकालना है आपको RM के आगे U करना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से समझिए, जैसे हीलियम है, अगर मैं कहता हूँ इसका RAM कितना है तो आप कहोगे 4U, लेकिन मैं कहूँगा GAM कितना है तो कुछ नहीं करना, 4 ग्राम लिख देना है। ऐसे सोडियम का मैं कहूँगा 23U, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 23 ग्राम, क्योंकि किसी के भी RM के साथ अगर आप G लिख देते हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, किसी भी RM के आगे G लिख देते हो क्या हो जाता है बेटा आपका ग्राम एटॉमिक मास। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मैग्नीशियम का होता है 12U, तो ये रिलेटेड मास है, तो कितना ग्राम एटॉमिक मास हुआ, तो आप लिखोगे 12 ग्राम। ठीक है, ओके। अब ये तो एक छोटी सी चीज़ आपके सामने हमने रखी। अब हम यहाँ पे आपको तीनों का रिलेशन बता रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपको यहाँ पे बोला है कि RAM भी निकालना है, AAM भी निकालना है और GAM भी निकालना है। तो देखो सपोज़ मुझे हीलियम का निकालना है और सोडियम का निकालना है, मैग्नीशियम का निकालना है, मैं 3 का लेगा। अब हीलियम का रिलेटिव मास 4U, ध्यान दो यहाँ पे U यूनिट नहीं है। ओके, AM क्या हुआ 4 इंटू 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम, और गाम क्या हुआ 4 ग्राम। ठीक है, इस तरह ये क्या हुआ 23U, ये 24U, ये क्या होगा 23 इंटू 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये क्या होगा 24 इंटू 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा बेटा 23 ग्राम, ये क्या हो जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप राम गाम आम निकाल सकते हो। ओके, नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसे हम कहते हैं बेटा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल स्केल, नॉन कन्वेंशनल स्केल। अब ये क्या होता है ज़रा ध्यान से समझो, छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा यहाँ पे RAM GAM कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ज़्यादा वो RM में पूछता है नीट में। ठीक है, तो RM की हम बात करते हैं कि RM का मतलब क्या होता है, और RM कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या होता है। सबसे पहले फॉर कन्वेंशनल स्केल, प्लीज़ आराम से समझिए, फॉर कन्वेंशनल स्केल। देखो अभी हमने आपको बताया था कि
एक एवोगैड्रो C12 एटम में कितना होता है बेटा आपका 12 ग्राम होता है। ठीक है, तो एक C12 एटम में कितना होगा बेटा आपका 12/Na ग्राम होगा। ठीक है, तो 1/12 में कितना होगा बेटा आपका, ऑब्वियस है 1/Na ग्राम होगा। सही है, तो ये आपका क्या हो गया, कन्वेंशनल स्केल हो गया कि 1/12 तो सी एटम में कितना हो गया आपका 1/Na। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ नॉन कन्वेंशनल पूछता, नॉन कन्वेंशनल, अब देखो नॉन कन्वेंशनल, बहुत आराम से समझना। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल, तो अब ये क्या होगा, बहुत आराम से समझें। नॉन कन्वेंशनल में क्या होगा, अगर मुझे नॉन कन्वेंशनल कहता है तो आप बताइए यहाँ पर जो हिसाब किताब होता है नॉन कन्वेंशनल में वो कैसे होता है, वो भी अब बिल्कुल धीरे 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 आराम आराम से आपको समझना है। ठीक है, देखो ध्यान से, नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, एक एवोगैड्रो C12 एटम का मास, ठीक है, कितना है बेटा यहाँ पर 12 ग्राम। एक C12 एटम का मास क्या हो जाएगा बेटा आपका 12/Na, यहाँ तक तो वही चीज़ है। ठीक है, ओके, लेकिन अब यहाँ था 1/12, यहाँ क्या था आपका 1/12 था कन्वेंशन में। नॉन कन्वेंशन क्या होता है 1/x हो जाता है ऑफ C12 एटम। भाई वहाँ तो 1/12 मास लेते थे ना, यहाँ पर 1/12 नहीं, वन बाई क्या लेते हैं, x लेते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है 1/6 1/4 कुछ भी। तो अब ये क्या हो जाएगा 12/Na इंटू 1/x ग्राम, इज ये होगा ना। तो ये आपका क्या है, नॉन कन्वेंशनल स्केल है। ओके, अब अगर वो आपसे कहता है क्या रिलेशन है दोनों में, ओके, तो देखो कैसे रिलेशन निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है, आराम से आप देखो। सबसे पहले मैं निकालता हूँ RAM कन्वेंशनल, तो क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ एटम डिवाइड बाय 1/12 मास, है ना। 1/12 मास में हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 1/12 मास में ये लिखना है ना हमने पूरा, ये देखो कितना लिखना है 1/Na। सही है, और RAM नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, मास ऑफ एटम डिवाइड बाय, अब यहाँ पर नीचे क्या लिखना है, ये लिखना है ना 12/Na इंटू 1/x। सही है, यही होगा ना। तो अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, इन दोनों डिवाइड कर दूँ तो ऑब्वियस है 1/Na, तो 1/Na से कैंसिल हो गया। ठीक है, मास ऑफ एटम से कैंसिल हो गया। आराम से समझो, अगर ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल, ये Na ऊपर जाता, यहाँ पर ये Na ऊपर जाता, ठीक है, और ये x भी ऊपर जाता, तो असल में RAM कन्वेंशनल डिवाइड बाय RAM नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, रिलेशन क्या बनता, ऑब्वियस है 12/x बनता ना। सही है, करके देख लो यार आप। अभी Na को ऊपर लाओगे तो ये हो जाएगा Na हो जाएगा, यहाँ पे लाओगे तो Na/12 हो जाएगा, ये 12 ऊपर चले जाएगा तो 12/x होगा ना, क्योंकि ये x है भाई, ये यहाँ जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा ना, तो 12/x, तो यहाँ हो गया 12/x। यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ RAM नॉन कन्वेंशनल जो होता है वो असल में जो होता है वो होता है x/12 इंटू RAM कन्वेंशनल। तो ये है वो पर्टिकुलर फार्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, कहेगा फाइंड न्यू RAM ऑफ से सोडियम, ओके, इफ 1 AMU is 1/24 of 1 atom of C12। गिवन क्या दिया हुआ है, RAM ऑफ सोडियम इज 23। जो गिवन होता है वो कन्वेंशनल स्केल का गिवन होता है और दे रहा है नॉन कन्वेंशनल का। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। तो RAM नॉन कन्वेंशनल जो होता है वो होता है आपका x/12 RAM कन्वेंशनल। तो ये x आपको कितना दे दिया 24, तो 24/12 इंटू 23 ऑब्वियस 46 आ जाएगा। ठीक है, नॉट यू 46 है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन था। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। पढ़ते रहें अच्छे से, कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।